वसेब सारा उजड़ गया है असां मुथाजी पए बुगेनू असां त हकलां खड़े मरेनू सुजाग लोकें कुकुईता आखो। अमानुल्लाह अरशद सईं दे कलाम दे नाल अज दे पॉडकास्ट दा आगाज़ करे सूं। मैं हाँ तुहाडा होस्ट अहमद फराज। अज साडे नाल मौजूद हैं महमूद खां महे। महमूद खां बहुत बहुत शुक्रिया साकू टाइम दिते वे। शुक्रिया। सब तो पहले सारी ऑडियंस को सारे नाजरीन को अपने बारे इंट्रोड्यूस करे सोचा। इंट्रोडक्शन क्या है, वो अजीज़ शाह साहब की एक लाइन है कि अणसुही सुहावणी अणडिठी हंडावणी जाग जाग लावणी कहीं को क्या दसावणी रात किवें कट्टीए घुब घुब मट्टीए। क्या बात है। किवें कट्टीए रात दे बारे तुहारी मेहरबानी है, तुसा पुछण आ गए हो। माँ प्यो ने नाम महमूद महे रखा है। मौजा साले महे मुल्तान दा मैं हाँ जंपल। और अजकल मैं वफाकी मौसे मुल्तान दे विच एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिम्मेदारियां अदा करदा पियां, जिहड़ा कि वफाकी महकमा है और वफाकी महकमे दी मेल एडमिनिस्ट्रेशन को दे। और जी करंटली मेरी पोस्टिंग है अजकल मुल्तान है। और मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करेना कि तुसा सराकी पॉडकास्ट अहमद फराज भाई तुसा आज मैं को मतलब मौका दिता है कि मैं तुहाडे नाल गल कर सकां। बहुत शुक्रिया। हाजिर हैं तो अलावा तुसा एजुकेशन कित्थों हासिल की अपनी? बुनियादी एजुकेशन सर उवें ही हर जिमें सराकी दी किस्मत है मैं उवें ही की है। बुनियादी स्कूलिंग मेरी टाट स्कूल दी है। मेरे नाल दा गवर्नमेंट स्कूल है बस्ती नो। लेकिन साकू ही गल ते फखर है कि ऐसा टाट स्कूलें तू पढ़ते हुने लोगें दा मुकाबला कहंदे तू जेड़े एचएसओनियन हैं चीफ कॉलेज दे हैं। हां जी, कॉलेज सारे चीफ होने, स्कूल सारे चीफ होने, चूँकि उत्थे तालीम की गल थी पई होंदी है। असां ये देखना होंदा कि असां कित्थों अपना स्टार्ट किंदे पे। स्कूलिंग मेरी इत्थों होंदी है सर। उन बाद मैट्रिक तक मेरी अम्मा को बहुत शौक है मेरे को पढ़ावन दा। सही। और उन्होंने मेहरबानी है, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। उन तो बाद वालिद साहब ने मैट्रिक तो बाद वाल मेरे को आर्मी कॉलेज मुल्तान दे विच एडमिशन करवाया। उत्थे मैं FA किया। उन तो बाद उन्होंने बहुत शौक है कि मैं मतलब कोई लाहौर या इस्लामाबाद वो कितने मैं घिन भी गए हैं। मैं FC कॉलेज दे विच दाखला दिया। और मैं शुरू तो ही बैक बेंचर हम ही एवरेज स्टूडेंट हाँ हम ही हुण भी हाँ। और मैं छोड़ के आ गया हूँ। मतलब मज़ेदार वाक़या ये कि FC कॉलेज उन्होंने रले आ गया हूँ दाखला करा के ते नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद दे विच मेरे को चढ़ाया। वो मुल्तान पहुँचे तो पिछली बस से मैं मुल्तान आ गया। तो सो मेरी और सारी एजुकेशन इतों दी BA मैं एमरसन कॉलेज मुल्तान तो की थी। मास्टर्स लिंग्विस्टिक्स से बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी तो की थे। और एक मतलब इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरा एकेडमिक करियर नहीं, लेकिन ये सच है कि मैं हमेशा अच्छे नंबर नाल पास थी गया। वो जिवें मेरा दोस्त ने कहा कि फेल ऐसा थीवना नहीं ते टॉप ऐसा करना नहीं। अच्छा सच्ची गल है अहमद फराज साहब, मेरी करा भी ख्वाहिश भी नहीं रही आज डे तक। मेरी करा ख्वाहिश नहीं रही सही कि मैं कोई कंपटीशन करना है, कि मैं कोई वड्डा काम करना है। वड्डा काम मेरा ख्याल ये है कि खलकत को जिंदी गोल है हरदम फरीद दे कोल है। उस तुहाडे अपने कोल है तुसा क्या हो या तुसा क्या कर सकते हो। वड्डा काम ई होए बेशक। लेकिन असां को वड्डा काम शायद कोई बई चीज़ों को समझ घिने, मार्केट को समझ घिने, मार्केट दे अजाबों को समझ घिने, वड्डा काम मुआशरत को समझ घिने। वड्डा काम ये है कि मैं क्या करेंदा पियाँ, ये वड्डा काम है। और वही कंसीडर थींदे दुनिया जितने बड़े लोग हैं तुस अगर उन्होंने को नज़र भवा के देखो तो उन्हें अपनी मर्जी का कोई काम किया है सही वो वड्डा थिया गया। सो मैं अपने धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अहमद फराज तो सब वफाकी मौसब ऑफिस के अंदर होंदो साढ़े नाजरीन को दसो चा कि होंदे बुनियादी जेड़े फ़राइज़ हैं वो क्या होंदे ते तुहारे क्या ड्यूटीज़ होंदे उत्थे अगर इंदे किते अलग तो तारा मैं शुक्रिया अदा करे सा कि तुसा एक मेरी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के बारे पूछे और जिहड़ी की बहुत ज़रूरत है कि सारे वसेब रोही रोही थल दमान दे विच लोगों को पता होवे कि उन्हां दे हकूक क्या हैं। बिल्कुल। फ़की मौसब 1983 एक प्रेजिडेंशियल एक्ट के तहत बनाया गया है जिंदा बुनियादी काम यह है कि अकाउंटेबिलिटी है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना है। वफाकी डिपार्टमेंट्स तो जिन्हों को एजेंसी आदि ऑफिशियल लैंग्वेज दे विच उनदे विच वापडा है, सुई गैस है, टेलीफोन है, PI है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान बैतुल माल। उनदे विच अगर वो डिपार्टमेंट्स तुहाडी
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕहीं पॉलिसी को वायलेट करे ने या उन्होंने कहीं एक्ट्स नाल डिस्क्रिमिनेशन थींदी है या कोई अकरबा परवरी थींदी है तुसां पब्लिक उनके खिलाफ शिकायत घिन के आंदे हो और असां उनके उत्ते अपने एक्शन घिने और उनके अवल सारा एक बड़ा तरीक़ेकार क्या होंगे बड़ा सादा ये तरीका है हुण तो बहु मज़ीद सादा थी गई कि जितने मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिमें तुसां हो व्हाट्सएप है मेल है डॉक है ऑनलाइन है ऐप है तुहाडे कोई जस्ट सिस्टम तुहाडा इशू जिहड़ा शुरू थींदा है वो जस्ट इशू तो असां कन्वे करना है उन तो बाद वो सारी रिस्पोंसिबिलिटी बन वेंदी है वो तो को असां एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज करें कि जनाब तुहाडी एप्लीकेशन आ गई है तुसां बाय डॉक भी ले सकते हो बाय हैंड भी ले सकते हो एक्नॉलेजमेंट तो बाद असां एक रजिस्ट्रेशन आ वेंदी है वो को असां पढ़ गिने कि क्या साडे जुरिडिक्शन आंदी है उन तो बाद एक को रजिस्टर्ड करके मैसेज चला वेंदे और डिपार्टमेंट को जिंदे खिलाफ शिकायत है और कंप्लेनेंट को समन कर देने कि तुसा फलां डेट को आके अपना मौकफ देना तो मोस्ट ऑफ द टाइम इवें होंदा कि कोई ना कोई विक्टिम थिया वधाउंदा और इंदा सब तो अच्छा काम जिहड़ा है मैं समझदा कि स्पीडी जस्टिस है विद इन 30 डेज़ असां को हर दो सूरतां दे विच डिस्पोज करना सही है इला माशा कि उहदे कोई ज़्यादा अगर इन्वेस्टिगेशन आ वञे मिनिमम एक हीयरिंग दे उत्ते या मैक्सीमम 2 हीयरिंग दे उत्ते असां कोशिश करें को डिस्पोज कर दूँ उहदे च जिहड़ी मेरी जिम्मेदारी बहसीयत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं कोई इन्वेस्टिगेट करे ना उनके बाद अपनी ड्राफ्ट फाइंडिंग्स बना के मुतसिब आला जनाब इजाज़ अहमद कुरैशी साहब को भेज देने असां इस्लामाबाद सही वो उत्थे एक पूरी अप्रेजल विंग है वो फैसले को दे देन और उन तो बाद उनके कोई कमी कोताहियां होवें तो सारे कंसल्ट कर गिने अदरवाइज उनको मुतसिब साहब को पेश कर देने मुतसिब साहब को स्टैंप कर देने मरला इत्थों शुरू थींदे वाला अगेन सही वंस मुतसिब साहब को सिग्नेचर कर देने वो फैसला बन वेंदे वो फैसला अगेन सारे को ला वेंदे असां पार्टीज़ को इशू कर देने और उनके अमल दरामद करवाने और ये जिहड़ा सारा तुरा इम्तियाज़ है मैं समझदा वफाकी मुतसिब दा कि असां कंप्लेंट डिस्पोज तो बाद को छोड़ने नहीं दे अगेन वो को असां इम्प्लीमेंटेशन ही पा देने इम्प्लीमेंटेशन करा के कंप्लेनर को कॉल करके उनकी सेटिस्फेक्शन घेन के अगेन वाल मुतसिब साहब को भेजने कि जनाब ये फैसला सा जड़ा कीता इनकी इम्प्लीमेंटेशन थी गई है कंप्लेनर सेटिस्फाई है एक काइंडली तुसा को इन केस इम्प्लीमेंटेशन तुसा करा गी दिए क्या अगर हुकुम बंदे को एतराज़ होवे कि ये फैसला मेरे हक के गलत थे तो दोबारा क्या अपील कर सकते हैं या वो फैसला बिल्कुल नहीं मैं दुहा पार्टीज़ को ये ऑप्शन है कि विद इन 30 डेज़ उन तो रिव्यू कर सकते हैं अगेन साकों कि जी फैसले दे विच फलां चीज़ रह गई है या वो प्रेजिडेंट साहब को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि जनाब असें केस किया या उन ये फाइंडिंग्स आई साकू इंदे इतराज़ प्रेजिडेंसी दे विच अगेन वाले एक मुतसिब सैक्रेटरीट दे एक अलग ऑफिस है जिहड़ा सारे फाइंडिंग्स को अगेन समात करेंदे और इंदे मोस्टली इवें होंदा कि मेरा ख्याल है अगर मैं कोई एग्जैजरेट ना करा तो 90% प्लस जिहड़े सारे फैसले अपहेल्ड ही रहने क्योंकि प्योरली मेरिट ते होने इंदे च असां ना कहीं दा नफ़ा कर सकते हैं ना नुकसान कर सकते हैं जस्ट असां पॉलिसी को वायलेट नहीं थी वंडे होना होंदा तो कोशिश यही होंदी है सही तुसां अपने टेन्योर दे अंदर जितनी सर्विस थी चुकी है इंदे कितने को फैसले कर चुके हो इन्वेस्टिगेशन वो मतलब अगर वो तादाद गिणन ते आऊँ तो मेरा इत्थे हुण मेरा ख्याल है 5वां साल है और वो सीधी गल हज़ारां च सही मेरी पर मंथ जिहड़ा डिस्पोजल है वो 300-350 400 पर मंथ असां मैं मतलब अपनी मैं फैसले डिस्पोज करें ना तो सो मेरे को हुण मेरी रिसेंट बई जिम्मेदारी में मेरे को ले दी गई मैं बहावलपुर और रहीम यार खानपुर कटोरे के इलाके भी मेरे को हैं सो उन्होंने मुतसिब साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मेहरबानी नाल मेरे को एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है लेकिन मैं समझदा कि उन्होंने एतमाद है तो मेरे ख्याल है हज़ारां छन अच्छा ये जेडे तुसा फैसले करेंदे पे होंदो ज़्यादातर शिकायत केड़े इदारे की आंदे पे होंदे हाँ अहम क्वेश्चन है सर ये सिंपल है इंदा कोई वड़ा फार्मूला कोई नहीं जिंदी क्लाइंट ज़्यादा है जिंदी कस्टमर ज़्यादा है सही वो इतफाकन अगर अपने वसेब की गल करो तो मैपको दा वापडा दा कस्टमर ज़्यादा है सो कंप्लेनेंट भी हुना दा ज़्यादा है उनदे विच दो चीज़ां हैं एक तो रश ऑफ वर्क है मैपको तो बर्डन बहुत ज़्यादा है उनके को मैन पावर है वो घट है उनकी वजह को चीज़ां ओवरलुक थी वनी लोगों को गलत डिटेक्शंस गलत जुर्माने गलत एवरेज गलत बिल इशू थी और कुछ
लोगों के मसाइल भी होंगे कि इलीगल एब्सट्रैक्शंस करे ने ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਨੇ ਤੋਂ ਆਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਪਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਥींदी है मैपको कंपनी कि अगर कोई कनेक्शन घिनसी तो किमें घिनसी कहीं के खिलाफ जुर्माना हो सी तो किमें हो सी अगर वो मैपको ने को वायलेट किया है मोस्ट ऑफ द केसेस जो किया होंगे सही असा उन्होंने दरखास्त एक्सेप्ट कर गिने और असा आदे कि नहीं चूँकि तुसा चोरी की सज़ा हाथ कट्टने गर्दन कट्टन नहीं सो तुसा हाथ कट्ठो अगर पहले चोरी एस्टैबलिश करो। बिल्कुल। सो इो जे मैपको दियाँ ज़्यादा शिकायत हैं उन तो बाद सुई गैस की ज़्यादा शिकायत हैं PPO दी हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस दियाँ और कुछ अर्सा पहले पासपोर्ट दी हैं लेकिन वो अलहमदुलिल्लाह हुण सैटल थी गई उहदे नाल और अजकल जिहड़ियां वो पोस्टल लाइफ दी हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस दी हैं लेकिन अलहमदुलिल्लाह साडे एडवाइजर्स ने पिछले जाने को जॉइंट सैकटरी फिनांस को सद्दा होया इन पर्सन तो उनके नतीजे दे विच 3 अरब रुपया सा सैंक्शन करवाया जेह्ड़े पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लोगों को पैसे ना मिलते पे। तो क्या लगता है कि ही टाइम लोगों के अंदर शऊर भी है कि असा वफाकी मुतसिब भी है इदारे असा मानते उतना हिन बाकी इदारे वफाकी इदारे के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकूँ तो एक मैं बड़ी लाइट जे अगर गाल करा मेरे अगर सामीन तुहाडे सामीन जेह्ड़े उन्होंने को अगर असा जेह्ड़े इलाके च रहिंदे हैं ना सराइकी खास तौर पर असा शीशे की दुकान च नहीं वड़ते जो मत शीशा त्रुट पवे डर को तो वफाकी डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत करन तो एक वड्डा काम है। बिल्कुल। इहो एतमाद ॾियण किते असां लोगों के घर तक वेने सारे प्रोग्राम है OCR दा आउटरीच कंप्लेंट रेजोल्यूशन के तहत लोगों के घर तक तहसीलों तक उनका मकसद यह है कि लोगों को एतमाद देना है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक कोई तो को रूल करन किते नहीं तो सर्व करन किते हैं। बिल्कुल। और उनकी कोशिश करते पे और तुहाडे जो दोस्त जिवें पॉडकास्ट है इन थ्रू यकीनन हज़ारां लोग सुनते हैं सोशल मीडिया है प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक उनके थ्रू अस कंपेन भी करें हैं। दरअसल जड़ा मुतसिब साहब का एक विजन है वो चाहते कि लोगों को एतमाद दो। पहली दफ़ा जाने लोगों को एतमाद आ गया कि जी इलैक्ट्रिसिटी में चलता पियाँ या मैं गैस चलता पियाँ मैं एक कंज्यूमर हाँ सही है ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। सो ये थोड़ा जिहा वो सर्विस प्रोवाइडर्स जिहड़े हैं उन्होंने कोई माजी दे विच रवैये इहो जिहा रह गए कि लोग भी डर गए तो लोगों के रवैये इहो जिहा रह गए कि असां चूँकि हज़ारां सालां दी चढ़ मार झली वधे हैं साकू डर लगता है। सो ये डर ख़त्म करना एतमाद देना है और उनकी वजह को मीडिया के आने वाले ब्लैसिंग है। मैं समझदा सुबह शाम लोग मीडिया को तो लियाद हैं मैं समझदा ब्लैसिंग है कि सोचला भी अजीब नेमत है लोग चेहरे समेत रिस पाते हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि लोग अपने चेहरे समेत लोग अपनी हरकतें समेत हुण सामने आवेंदे हुण तुसां तय करना है कि तुसां जोकर नाल खड़ोना है ट्रेजिडी नाल खड़ोना है या संजीदा बंदे नाल खड़ोना है तुसां तय करना नहीं तो मीडिया का कसूर नहीं। बिल्कुल ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते मीडिया ना नो सर टूल कोई भी बुरा नहीं होता क्लास है इंदे तुस तारा यूजेज है। बिल्कुल हुण ये असां आपदे गुफ्तगू करते बैठे हैं अपनी माँ बोली गुफ्तगू करते बैठे हैं तो कल को कोई बंदा जड़ा माँ बोली का दुश्मन है अगर वो आखे कि जनाब एक सोशल मीडिया की वजह को सोशल मीडिया नहीं ये उनका खपत है उनके जहन के कितनी अजाब है जड़ा वो को करेंदा पे अदरवाइज तो ये तो टूल है इतना खूबसूरत टूल है कि एक असां जहाँ बह के दुनिया नाल गल्लां करते बैठे हैं। बिल्कुल अगर चौपाल नहीं रह गई जिवें अजीज शायद आ गए कि ना रह गए रीत सफीलें दी ना सित्र सफीलें था रह गए और रीतियां वक्त भवालनियाँ कोई सुध नहीं कौन किथा रह गया यानी नहीं पता लगा। और सोशल मीडिया तुहाडे दोस्त अहमद फराज साहब पॉडकास्ट चाह के माइक चाह के आ गए कि नहीं मैं आ गई हाँ मैं तो को दुनिया नाल गाल करवे सा मैं तो तोरे चुपाल मैं हाँ और कट्ठे बने तो सो ये तो बहुत बेहतर शय है। अगर असां लगे वञूं सोजल धरती वास की तरफ सर तो सब एक्टिव होंदो सोजल धरती वास इवन के ये आखण गलत ना होसी कि तुसां सोजल धरती वास कॉन्फ्रेंस चैप्टर मुल्तान को होस्ट करें दो। जी हाँ सारे नाजरीन को ये दसो कि सोजल धरती वास कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मकासद क्या हैं क्योंकि लोग ही को नेगेटिव गिनते पे होंदन। अदम एहतियात लोगों से
लोग मुनकर नकीर होते हैं। वाह, लोगों का काम है उन्हें अपना काम करना है, तुहाडा काम ये है कि तुसां क्या करेंदे पे हो। बिल्कुल। सोशल धरती वास्ते मैं समझदा एक सूफी ताज गोपांग साहब मरहूम मकफूर साहब ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਹਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਫਾ ਜੀ ਗੁਆਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਕੋ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੜਨ ਵੀ ਆਏ ਆਸੂ ਪਾਸੂ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ईरान चो आया, अफगानिस्तान चो आया, पुरानी दौर सदियां दी गाल है। पहली दफ़ा है कि इन दमान वाले पासों हील हवा दी आई है उस सोचल धरती पर। मेरे को अच्छी लगी है। उनके मैं शाहनवाज खान को जड़े सदर हैं मैं रिक्वेस्ट किया कि मैं कि यार एक चैप्टर मुल्तान चैप्टर भी होना चाहिए। उनके पिछू मकसद ये है कि मुल्तान दे विच बदबख्ती आखूँ सारी नाअहली आखूँ कोई एक्टिविटी नहीं थी लिटरेचर के हवाले नाल। तुस अपने सारे मज़ाफ़ात देखो ना, रोह रोही थाल दमान च देखो इतना रिच है सर, इतना रिच है। रोज़ाना कोई ना कोई एक्टिविटी थी पई, रोज़ाना कोई ना कोई एक्टिविटी थी पई। मुल्तान वो इतफाक़ नहीं थी पई। खैर उन्होंने वॾापन कि उन्हें कबूल कर गिदा, असा फ़ौरन मुल्तान चैप्टर बनाया और अलहमदुलिल्लाह उनके नाल तो असा कॉन्फ्रेंसिस करेने मेला करेने हैं और मुल्तान चैप्टर बड़ी कामयाबी नाल चलता पिया कि मुल्तान दे विच पूरे अच्छा वल वसे बड़ा मज़ेदार है सर। दुनिया जड़ी कमर्शल वाले पासे वेंदी है, सारे शोरा हैं, यकीन करो सर एक पैंजी डिमांड नहीं करेंदे, अपना खर्चा करके अपना किराया भर के मुल्तान आने कि इवें लगता जिवें अस वस पे हूँ। मतलब वो जो कमर्शल का दौर है, मार्केट इकॉनमी का दौर है, उनके लोग हर बंदे के अखराजात मसाइल हैं, साको कहीं अज तक डिमांड नहीं किया, बल्कि साडा इवें मुफ्त च मेला लगता। उन कप ऑफ टी एक खाना खा गिन सू बट्टा मार गिन सू एक जहान आबाद थी वेंदे शाम के टाइम अलहमदुलिल्लाह। बल्कि तुहाडी मेहरबानी तुसां को विटनेस भी किया आई। बिल्कुल सी वो बड़ा अच्छा है। उनके नाल ये थी एक एक्टिविटी एक बन गई मुल्तान दे विच और उनके विचों ही अपना मुतासिर थी कि असां मेरी ख्वाहिश आई कि मेरे को वालिद साहब सच्ची गाल है साढ़े नाल कितने मेला लगता आई पीर बुखारी का, तो बड़ा मज़ेदार मेला है। उनके मेरी नॉस्टैल्जिया है, बड़ी मेमोरीज हैं, स्वीट मेमोरीज हैं कि वालिद साहब मेरे को कट्ठे समय दिया से सुबह उत्थे लंबी खेड होंदी आई और शाम वेले उत्थे थिएटर होंदा आई, अल्लाह बख्श दा गामन दा थिएटर होंदा जिंदे गुलकार वालो एक्ट करने आन, कोई हीर बनता है, कोई रांझा बनता है, कोई सस्सी, कोई पुन्नू नट जिन्हें को आदि जी वो अच्छा पूरा एक मैं समझदा एक पूरा दबिस्तान है और दुहां दे उस्ताद शागिर्द हैं अल्लाह बख्श ते गामन इन्हां दा थिएटर सामने लगता है एक बजे वो इतना कंपटीशन होंदा, इतना सुर होंदा है। बल्कि अबू उन्हां दी वफात तो पहले कुछ जहड़े पहले अस इकट्ठे बैठे से ते वो सागो मैं को दसेंदे बैठे हैं अल्लाह बाज दे बेटा जड़ा है वो बनता है रांझा नहीं ही बनता है रांझा बनता है या अं तरह का एक्ट करेंदा है और इतना कमाल दा करेंदा है कि लोग रोंदे हैं। और मैं महसूस किया उन अब्बू भी दी अखी च हंजुआं जिहड़े तरीके नाल दसाई ओ मेरे के अच्छा दुआ एक बै को लुकेंदे पे से ना ते ओ मेले को मैं मुतासिर हामी। लेकिन उनका थी नतीजा तो नहीं थी कि 3 साल थी गए असा मेले का रिवाइव किया बल्दा उमें लंबी खेड कराइए, उमें मौत का खूह है, उमें सर्कस आँदी है, उमें छोटे मोटे थिएटर लग वेंदी है। और अलहमदुलिल्लाह वो बड़ा शानदार चलता पी है, लोगों को इंटरटेनमेंट मिलती पई है। इतनी वहशत है हर पासे तुहाडे इल्म च कि बम बरूद की गाल थी है, लड़ाई झगड़े की गाल करेंदी। असां उस समाज चलाते पे हैं अहमद भाई कि जिथे तुसां नफरत की गाल तो खुलेआम कर सकते हो, चौक ते मुहब्बत की गाल नहीं कर सकते। सो इंटरटेनमेंट देवन का एक जरिए अलहमदुलिल्लाह बड़ा कामयाब है। पिछले महीने हुण अगले महीने वाले है वो इंशाअल्लाह मेला ते वो ये सिलसिला सोजल दे मैं समझदा सोजल दे मुल्तान आवन नाल ये सिलसिला चले। अगर सराइकी वसेब दे मसाइल की गाल करूँ तो हुने को उजागर करने वास्ते तुहाडा जिहड़ा फोरम है यो सोजल धरती वास कॉन्फ्रेंस ही ने कितने नुमाया किरदार अदा किते? मैं समझदा कि सोजल धरती वास ने एक स्टेप अग्गां टुरन मसाइल ई पूरी दुनिया दे नाल हैं। मतलब जिवें अज असां अपने मसाइल करोंदे पे दुनिया इन्वायरमेंटल चेंजिस जड़ियां दी पेन वो करोंदे पे मसाइल हर जाते हैं
हाँ सवाल ये थी सकता है कि हर खिते का अपना एक मसला है, हर जहाँ का अपना एक मसला है, हर बंदे का अपना एक मसला है। वसेब का जो कुछ रोह रोई थल दमानत हैं, कुछ मसाइल हैं जिन्हों को खुशकिस्मती नाल, मैं समझदा खुशकिस्मती नाल अदीबां दे हत्थे आ गए लो। सही। अगर कहीं वो वहशत ज़दा इंसान दे हत्थे आवें हा या कहीं मुतशद्दिद इंसान दे हिस्से जावें हा तो वो शायद कहीं बई बंदूक नाल गाल करे हा, तलवार नाल गाल करे हा। ये अदीब दे हत्थे आए, उन्हें अपनी कहीं शायरी अपनी कहीं नज़म अपनी कहीं गज़ल अपने कहीं दोहे दे विच तो को अपना रोवण सुनाए और इतना कबूल थी और रोवण। तारिक साहब ने मतलब जिमें लोढ़े की सूरत अजीज़ शाह साहब ने गज़ल की सूरत नज़म की सूरत अपने दुख सागर वसेब के सांझे दुख जोड़े बयान किए। मैं समझदा कि वो बड़ा खूबसूरती नाल दुनिया नाल कम्यूनिकेट थे। सोजल धरती वासी ने एक स्टेप उनको हूँ कम को हूँ स्टेप अगा किया कि अपनी कॉन्फ्रेंस नाल अपने लोगों नाल गुफ्तगू के जरिए मीडिया के जरिए जोड़े बाला तबकात हैं उन्होंने तक गाल पहुँचाइए और नतीजा तो नहीं थी कि तमाम लोग जोड़ आए। सही। मतलब असां मौजदे ते इंतज़ार च रहे वने, मौजदे नहीं थींदे होंदे इन तौर तो उमें नहीं थींदे, प्रोसेस होंदा इन प्रोसेस दे विच हुण इतने कामयाब थी गए हैं कि तुसा मैं अपनी माँ बोली चलेंदे बैठे हैं। बिल्कुल। जी कल तक मतलब वो है शाय हाई लोग ना अलवेंदे और अज अस तुसा मैं अलवेंदे बैठे हैं और हज़ारां उंदे थोड़े लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं और ये मौजदा है। मैं समझदा जो को प्रोसेस आ कोचा अचीवमेंट आ कोचा बिल्कुल सर एड्रेस थींदे पैन, लेकिन इधर छोटा जी एक मसला है, गैप है जड़ा मैं समझदा कि एड्रेस थी होना चाहिए और मैं तोरे तवसुत नाल ये आखना चाहता। ज़रूर है अहमद भाई, जड़ा कोई पॉलिसी चाह के आंदा है, अपना कोई सलूशन चाह के आंदा है, अपनी कोई सोच चाह के आंदा है, वो आके मुसलत कर देंदा है। सही। ये इवें ही है कि तुसा अफ्रीका दे कहीं दरख्त दा बीज चाहो तो मुल्तान जाके ला दो और ज़रूरी नहीं कि मुल्तान की ज़मीन को कबूल भी करे। ठीक है, तुसा बिल्कुल पॉलिसी चाहो, अपना नज़रिया चाहो, अपना सलूशन चाहो, इत्थों दे मकामी लोगों को स्टेक होल्डर बना दो, उन्होंने डिस्कस करो कि यार असा इन तरीके नाल नहर बनाना चाहते हैं, इन तरीके नाल एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, इन तरीके नाल असा तरक्की करना चाहिए, इत्थों तो सड़क कटना चाहते, इत्थों दे अयाल को जी को तुसा चरवाह दो उन चरवाह को एक इंच का पता है, और रस्तियां दा एक इंच का वाकिफ है, किथे चाड़िए किथे लाइए, अगर इत्थों इंज पानी लंघाऊँ तो इंज पानी लंघ वैसी, अगर इन पुल बनाऊँ इन तो एक रस्ता बनाऊँ। मसला ये थींदे कि तुसा उनको स्टेक होल्डर नहीं बने, उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, उन्हें डिस्कस करो सो उनके कोल हज़ारां साल का विजडम है जिन्होंने तुसा अपनी पॉलिसी चाह के ना वे आए तो ना भी वो अपने सर्वाइवल दे नाल इत्थे जिंदा पिया आई, वो अपनी जी अवेलेबल चीज़ां उनके नाल जोड़ के अपने जिंदा पिया आई। इवें तुसा अगर दमान बंदा है वो कुछ जरूर बनाओ, अगर तुसा रोद कोइयां को जे को तुसा सैलाब आदन जे फ्लड आने उन तो पहाड़ तो वो रोकण किते तुसा अगर कोई चीज़ां बनेंदे हो, कोई रुकावटां बनेंदे हो तो मेरे ख्याल तुसा वो तो दमानी को नाल रलाओ ਜਿਹੜਾ बेहतर जानता कि पानी का निकास किवें आंदा है, पानी स्पीड क्या होंदी है, पानी के रस्ते क्या हैं, पानी कित्थे रोकना चाहिए। थोड़ी टेक्निकलिटीज से रखी थे तुस पढ़े हो से रखी थे, जेड़ा ज़मीन ते ऊन जाते रहा पिए तुस उन नाल एक दफ़ा अलवा के देखो, मेरे ख्याल सारे मसाइल हल थी सकते हैं और ये कोई एडा वड्डा मसला नहीं। सही। बस ये अगर गैप ख़त्म थी वने तो मेरे ख्याल मसाइल तो पूरी दुनिया को पता है पिया बुनियादी मसाइल क्या हैं। बुनियादी मसाइल मेरी एक है कि दुनिया पाकिस्तान दे विच एक खूबसूरत ज़बानां दा गुलदस्ता है, पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, बलोची है, ब्राहवी है, पश्तो है, इतना सोहना सिंधी है, इतना सोहना गुलदस्ता है। इन्हों की मैं कट्ठा मिलाऊँ उनकी जी खुशबू आसी ना वो पूरे पाकिस्तान तक उन्हें महक वैसी। वो एक है इशू। दूजा है कि जी एक मेरी ज़बान है या तुहाडी ज़बान है पश्तो है, इंदे विच लोग गालीं करेंदे पैन, बिल्कुल वो गालीं सुनो वो क्या आखदे न, अगर अस नहीं सुनते वो अनएड्रेस वैनियन वो अग्रैशन बन वैनियन। बिल्कुल अगर मेरे को ना सुना वैसी ना मेरे अला चीख बन वैसी और चीख कान को तकलीफ देंदी डिस्टर्ब करेसी। सो चीख बनने तो पहले मैं कुछ सुन गिनो
उस सुनने नाल बहुत सारे मसले, मुझसे बातें करके देखो मैं बातों में आ सकता हूँ, गालियाँ कर गिनो ना सारे नाल बहुत सारे मसाइल थी मैंने। सो बुनियादी मसाइल दुनिया को पता है किहड़े हैं। हुण तो वड्डा पूरे पाकिस्तान समेत पाकिस्तान बदकिस्मती नाल ज़्यादा इफेक्ट थींदा पिए मौसमियाती तब्दीलियां नाल। एक वड्डा मसला है ज़मीनी तौर दे उत्ते ज़बान दा मसला है, कल्चर दा मसला है, सकाफत दा मसला है और लिटरेचर दा मसला है। पजीराई नहीं मिलती। असां लिटरेचर तो मुराद कोई एक ख़ास ज़बान घिन गिंदे हैं, सकाफत तो मुराद कोई ख़ास एक स्टैप घिन गिंदे हैं। इत्थे बहुत सारे लोग आबाद हैं, हज़ारां सालां तो आबाद हैं, उन्हां दी तारीख है, कल्चर है, अला है, बोल है। सारे ही वसेब दिता हज़ारां साल 5000 साल पुरानी 5000 मैं बल्कि बड़े फ़ख्र नाल आदा लोगों दे जिवें तुहाडे गुज़ारिश में शुरू कीता पिया कि हर कहंदे इंसाफ दी अपनी डेफिनेशन है। मेरा बड़ा प्राइड है, बड़ा मज़ेदार प्राइड है जिसको मैं बिल्कुल सैलीब्रेट करें ना पूरे एतमाद नाल। सही मैं तां कि ये जिहड़ी खिते ते मैं रहिंदा पिया तुसां सरांदे पे हैं इंडस वैली जी को सादे पुरानी इंदे जेह्ड़ा बाल जमदे ना सर उनकी उम्र 5001 दिहाड़ साल होंदी है। 5000 साल एक दिहाड़ा सही अगर वो ओन करे तो। और ये वो खिता है सर जिथे दुनिया का पहला नॉवल लिखा गया है, भान भट्ट ने लिखा है, कालिदास। सही ये वो खिता है जिथे अगर को कहीं मजहबियात नाल जोड़ के देखूँ या कहीं मिथालोजीज नाल जोड़ के देखूँ तो जड़ा हिंदुओं का भगवान है उनका एक दफ़ा का जो दुनिया ते ज़हूर थी है या दुनिया ते वो लथ है तो एक दफ़ा मुल्तान विच भी लथ है। ये वो खिता है सर वो खिते दे 5000 साल दे अमीन है इंडस वैली दे जिथे टेक्सला यूनिवर्सिटी है जना दुनिया को जी पता ही कोई नहीं उन वेले इत्थे फ़लसफ़ा मंतक पढ़ींदी पई है। और अगर स्पेसिफिक थी वञूं बहुत स्पेसिफिक थी वञूं मुल्तान की गाल करूँ तो मुल्तान खिते जो है खिता है शहरें जो एक शहर है इतना मुक़द्दस है, इतना मुक़द्दस है अहमद साहब कि इंदे एंटर थी उनको पहले गुसल करना पौंदा है। इंदे 4 नुकरां दे उत्ते अशनान घाट हैं, अज भी उनके बाकियात हैं। मसला साडा यह है कि असां तारीख नाल नहीं जुड़े, असां हवा दे विच मौलिक हैं, असां बहर के लोगों नाल जुड़े हैं, अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को पहचाना नहीं। ये सब तो बड़ा मसला है। मैं समझदा जेड़े लम्हे मेरे को अपनी पहचान मिल गई, मेरे जेड़े लम्हे मेरे को अपना एतमाद मिल गया, रुल्ला होया एतमाद मिल गया और मेरे को मेरा प्राइड मिल गया। मेरे प्राइड को शेक किया मैं हमेशा किवें आके कि जनाब सरेकी जड़े हैं वो आलसी हैं, सरेकी ने जनाब आज तक कोई जो अपना दिफा ही नहीं कर सके, सरेकी जड़े वो रिदम नाल जुड़े हैं, रोमांस नाल जुड़े हैं। भाई मैं क्यों ना जोड़ा हो सा रजी कजी धरती का बंदा मैं मेरे को ना रज इतना है कि सरदार कोड़े खान ने मुजफ्फरगढ़ का सरदार वो अपने 86,000 कनाल जड़ी है ना डोनेट कर दी आई। सही दुनिया को जै ले कपड़े का पता कोई ना मेरे कोलों कपाह थी आई यूनानी फौज आई है। सही उन्हें आके डिठे इत्थे ऊन जड़ी है वो दरख्तां दे थींदी है कपाह। उन्हें आके यार ये इंडस्ट्री है, उतों इंडस्ट्री निकले। मतलब इतना मेरे को रज भी हाई कज भी हाई। और ये वो खुश नसीब असा लोग हैं सर कि असा कहीं तारीख दे विच साबित कोई नहीं कि इन खिते ने कहीं मुल्क दे उत्ते कहीं सरहद उत्ते हमला किया होवे। सही इतने मुहज़्ज़ब लोग हैं जो वो रोमांटिक ना होसन तो क्या होसन, मतलब वो आलसी ना होसन देखो तुसा आला सादे हो भाई मैं ना कहीं ते हमला करना है ना कहीं दा हक मरना है। मेरे को राज्य कणक अगले साल दी कलोटियां पई है बिल्कुल तो मैं आलस ही नहीं करना तो मैं क्या करना, मैं तो टंग ते कहानी करनी है, मैं किस्सा करना है। सारे वो किस्से होंदे हैं जेड़े 7-7 रातें टुरदे हैं क्योंकि फरावानी रिज़्क़ इतना है, खुदा दी रहमत इतनी है कि कलोटी ते किचन की परवाह कोई ना। सो साड़ी चौपाल आबाद है, साढ़े वेड़े आबाद हैं, साड़ी किस्से आबाद हैं, कहानी आबाद हैं। सो ही वजह को मैं आलसी भी हाँ रोमांटिक भी हाँ, ये मेरा प्राइड है। मैं मेरा वो नहीं इन्हें सारे फरावानी दे बावजूद ही टाइम अगर खिता पूरा सारा जड़ा सराय की वसेब है महरूमियत का शिकार है
ठीक है, हिन्ने महरूमिया किनू कढ़ण वास्ते हिने दा सोल्यूशन क्या हो सी? ये जड़ा खिता जड़ा है ये 4 जाइयां ते खिंडो है, रोहो, रोही, थल, दमान ते मुल्तान। ये 4 जोग्राफिया को तुसा स्टडी करो। दुनिया डेजर्ट नाल के कीता, तुसा के कीता? तुहारे नाल हमसाया मुल्क दुबई है, उन्हें अपने डेजर्ट को कितना यूटिलाइज कर कीता है? बहुत ज़्यादा। तुसा अपने डेजर्ट नाल के करेंदे पे हो? तुहारे कोल जेड़ा भी एक डेजर्ट है, पूरी एक चराहगाह है जेड़ी थल दी है। तुसा को क्या हर शय को सोच के दे कि हर शय को कल्टीवेट करना है, हर शय को आबाद करना है, आबादकारी करनी है? क्या उत्थों दे लोगों को मिला के उत्थे जड़ा सब तो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आई वो है गाय मंझी, लाइफ स्टॉक को तुसा इंडस्ट्री नहीं समझते? सही। तुसा लाइफ स्टॉक को इंडस्ट्री बनाओ, दुनिया नालों को जोड़ो। दुनिया ही गोश्त माइन दे विचों अरबां डॉलर्स कमेंदी पई। बिल्कुल ही में। अच्छा, इवें चोलिस्तान दे विच सब तो बड़ा जड़ा है वो सोर्स ऑफ इनकम लाइफ स्टॉक है। तुसा को समझते नहीं। तुसा समझते हो कि ज़रात ही दुनिया का सब तो बड़ा काम है। ज़रात कुछ % है दुनिया का। सही। असा हर जगह ज़रात करना चाहते। सो जेड़ा जिथे है उसको मार्केट करने की ज़रूरत है। अगर पिज़्ज़ा मार्केट थी सकता है तो तुहाडी मिस्सी रोटी मार्केट क्यों नहीं थी सकती? सारी डोली रोटी मार्केट क्यों नहीं थी सकती? साडा मतलब मुल्तान दी मूंग दी दाल या फलूदा जेड़ा है वो मार्केट क्यों नहीं थी सकता? केड़ी असा अपनी चीज़ों को प्रॉपर मार्केट नहीं कर सके। सारी जेड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो दुनिया नाल मुकाबला करन किते। दुनिया नाल मुकाबला क्या होंदा है? तुसा दुनिया को अपना टेस्ट देना होंदा है। मेरा टेस्ट सब तो डिफरेंट है, क्यों ना हो सी? 7 दरिया आके रलदे तो मेरी कोई प्रोडक्ट बनती। 7 दरियावां दा टेस्ट है मेरे कोलों, तो वो कितना यूनीक हो सी। मेरा मसला है कि सारी कहीं प्रोडक्ट को मार्केट ने ये सिंपली उनको ऑन करूँ और जो जिमें है उको यूटिलाइज उमें करूँ। असा हिको पैमाना चाहिए वधे हैं कि मोढे ते कही चाहिए वधे हैं, हाथ मतलब ट्रैक्टर के पिछू हल लड़काई वधे हैं। ये दुनिया दे विच कुछ % है। सो मेरा तो यही ख्याल है। तुसा क्या समझ दो ही टाइम सराइकी खिते दे जितने भी महरूमियन होने को उजागर प्रॉपर तरीके नाल कीता वेंदा पे? असा मुखलिस लुक दियाँ पाड़ा हैं, एक हंज दे नाल फफड़ पोसो। जी मौलाना रूम आखे कि वो भी कोई कौम है जी को रोवण दा डा नहीं आंदा। सराइकी कौम को रोवण दा डा आंदा है। दुनिया का सब तो मुहज़्ज़ब एहतजाज अगर कोई करदा पे तो वही खिता करेंदे। सही। ई अपने खिते ने अपनी तहरीक दे विच एक बंदे का नुकसान नहीं किया, एक दरख्त नहीं कट्टा, और नतीजा तो नहीं कि दुनिया सारी तो नारा लाइए, थोड़ी जुम्मे नारा लाइए। सर देखो कि थोड़ी जुम्मे का घेर केड़ा वड्डा थी गई है। तो कल्ले आवे मेरे ख्याल मुर्शिद शमीम कुरैशी साहब की एक लाइन है कि कल्ला पौंदा ओढ़क पौंदा ढह। मैं कल्ला हामी ये वसों कल्ले ही आई अज पूरी दुनिया इन नाल है। तुसा अगर पाकिस्तान के कई खिते च वञो, तुसा अगर उच्ची आवाज़ को गाना सुन सो ना तो सराइकी दा सुन सी। इनकी क्या वजह? थोड़ी आवाज़ इतनी पावर है, इतनी मतलब वो पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। उनका अगर अमली नमूना है तो सराइकी वॉइसेस हैं। सराइकी वॉइसेस से मुराद थोड़े दुख, थोड़े सुख इन टाइम दुनिया नाल कम्यूनिकेट करते पे। दुनिया को पता है कि इन खिते दे विच सैलाब हैं। दुनिया को पता है इन दुनिया भुख है। धी दा बोछण माँ खड़ पावे, माँ दा बोछण धी। इतने दुख भी हैं। या तारिक साहब दे अगर इलाज में आखा कि आया हमें कोल फ़कीरें दे घर तकड़े छंडे बिछाए हम हाल सुनाए हम। ये पट्टियाँ खोल के अंगलियाँ तो कप दातरियाँ दे लिखलाए हम हाल सुनाए हम। तेरे मुँह दो तक तक बोछण दे डू पाड़े पांद पुसाए हम हाल सुनाए हम। क्या बात है। मेरा मुँह हाथ तारिक झोली विच भोए लीके मार वञाए हम हाल सुनाए हम। क्या बात है। ये सारे हाल जड़े हैं ये दुनिया नाल हिन पे। सब तो बड़ा मसला साडा भुख है जिहड़ी साथे इंपोज की गई है। असा भुखे ना हासे, बिल्कुल असा दुनिया को खैरात देंदे हासे। एक दौर है कि हलवे की खैरात थी वे तो को लोग घर आके घिंदे हैं। हुण तो घर पहुँचावनी पौंदी है। बुनियादी तौर पर मैं भुखा नहीं, मेरे तो इंपोज कर दी गई है। मेरी कणक चोरी थी वेंदी है, मेरी फुट्टी चोरी थी वेंदी है, मेरा तंबाकू चोरी थी वेंदा है, मेरा पानी चोरी थी वेंदा है। बस ये चोरी अगर रोको वञे कंहिं तरीके ते मैं भुखा बिल्कुल कह नहीं, बल्कि मैं
ये खिता जड़ा है पूरे पाकिस्तान को रजा कजा कर सकता है। सिर्फ मेरी मतलब जी सन लगता खड़ा अगर वो ख़त्म थी वजे तो इंशाल्लाह ये भी जल्द ख़त्म थी। वैसी उम्मीद ही कर सकते, उम्मीद पवस्तर है शजर से उम्मीद है बाहर रख, और यकीनन बाहर आसी सर, यकीनन बाहर आसी। सराइकी ज़ुबान ते अदब दे फ़रोग वास्ते सोजल धरती वास कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है तुसां इनकाद करें दो, वो कितना किरदार अदा करेंदी पे इंदे फ़रोग वास्ते? सर ये बड़ी पोटेंशियल लैंड है, इको सिर्फ जगह चाहिए है। इंदा शायर अपनी आवाज़ पहुँचा देंदे। जुल्म दी काली रात असगर देख बिलाल को चौकी दे रहे, सिर्फ चौकी देर जड़ी मुकसी ना सर थोड़ी आज़ान अपने आप मिलती पई। उसी पोटेंशियल इतना है कि इन टाइम मैं समझदा ये मेरी बाइसनेस नहीं, मैं छोटा मोटा लिटरेचर का तालिब इल्म भी हाँ। मेरा एतमाद है कि जरा सराइकी दे विच लिटरेचर तख्लीक थींदा पई है, वो प्रोस की सूरत होवे, शायरी की सूरत होवे, वो बड़ा जानदार है सर। वो दुनिया नाल गाल करने वाला है लिटरेचर, वो कोई जिवें रिवायती नहीं, कोई नवी गाल करेंदे। मतलब जिवें रिफत अब्बास साहब मसखरियां की गाल करेंदे, मुल्तान की नीली सिल्हां दे पिछू देखण की गाल करेंदे, अशूलाल एबनॉर्मेलिटी दे अंदर एक्ट है चीज़ां की गाल करेंदे, बासित भट्टी वस्ती रांझे खां की गाल करेंदे। वो वस्तियां जड़ी ना तो मादूम थी गई, उन वस्तियों को पट के बिचू अपनी एक्सीवेशन करेंदे। बासित भट्टी उन वस्तियों बिचू अपनी गाल कढ़ांदा, अपनी लोरी कढ़ांदा, अपनी किस्सा कढ़ांदा। सो मतलब पॉलो कोलो ने हिको वड्डा नावल लिखा, ॿ नावल भी होंदे वड्डे जड़ा मशहूर थिया, अल्केमिस्ट कीमियागर दे नां तो उही होए चरवाए की गाल है। वो एक टुरदा वड्डा सहरा दे विच इत्थे बेपनाह चरवाए हैं। वो बासित भट्टी साहब की सूरत हैं, और आशिक खान बुजदार साहब की सूरत हैं, मरहूम सूफी ताज गोपांग साहब की सूरत हैं। सूफी साहब तो मैं गाल सुनावा सर, क्या विजडम वाली गाल है सर। सूफी साहब लिखते हैं कि जिंदगी और मौत की जंग दे विच मैं जिंदगी दे नाल हां। ठीक है, अच्छा हुण एक पास हुए कि जनाब तलवारां ते रक्स करें वञनि, बारूद की गाल पढ़ें, हम दुश्मन के को मार देंगे, एक कहते नहीं मैं जिंदगी दे नाल। ये विजडम हुना को इन धरती कोल है। शायरी इतनी रिच शायरी है जिंदे च महबूब दी गालियां भी हैं, लेकिन अपनी बुख भी है। सही जिमें अजकल एक मतलब जिमें वसेब दे विच एक बड़ी बड़ी मूंछ चलती पई है। अरशद साहब दे एक शेर है ना कि लूहे मोए अरशद पानी तो ते कुछ छाल मारे मैं को त्रेह मारे। सो अच्छा ये एक गाल एक इन धरती जाए ही कर सकते कि पानी की यूटिलाइजेशन कि किमें गलत तरीके नाल थींदी पई है, या वो छल बन वेंदा है या वो त्रेह बन वेंदा है। उनका नॉर्मल रहन ही नहीं ता गया। उको अरशद साहब को पुछण की जरूरत है। जैसे तुसां वाटर मैनेजमेंट की गाल करे सो तो उनके मेरा ख्याल है दुनिया अज भी शायर का एतबार करेंदी है। शुलैल दी लाइने मैं समझदा कि इन शोरा को नसा निगारां को बलहा के इन्हां को पुछन कि ये दसाओ कि माई बुढ़ड़ी का जड़ा चंद उत्ते चरखा कतींदा पिया वो क्यों रुक गई है। जमीन जड़ी एक डांद दे सिंह उत्ते घूमदी खड़ी है, वो क्यों डांद अपना सिंह पल पल परतेंदा खुदा जिंदी वजह को जलजले आंदे पैन। या माई बुढ़ड़ी का फुल्ला जड़ा खसीज गया है, सही सही वो गुलेंदी वधी है, उन गोल दे विच तुसा क्यों भूल गए हो। सर फराज साहब इतना खूबसूरत विजडम का खिता है। मैं एक दफ़ा बीमार थी, बहुत शदीद बीमार थी, बारे का बुखार है कौन उनके कितने एक टोना ही थकी था वेंदा आई हुण तो नहीं थींदा कि रात दे कहीं पहर उठी के अम्मा उन दरख्त नाल मां के गलकड़ी पवांदी आई कि मियाँ दरख्त मियाँ वण असां छाते वेंदे पे बुखार तू गिन गिन। वो दरअसल क्या है, वो दरख्त को आदर देवण है, इज्जत देवण है, कट्टण ना है। सही तो ई लोग विजडम विचों अगर तुसा काढाओ तो मैं समझदा कि चीज़ां दा मसाइल भी हल थी सकते हैं। शजरकारी थी सी जन तो पता हो सी कि जन बीमार थी सो तो को गलकड़ी पाउण की कोई दरख्त होना चाहिए तो थोड़ा शजरकारी करे सो। अगर ये ज़मीन क्यों भोया बांधा खुड़ते वल वल दांत क्यों थक गई है, तुसा ज़मीन को इतना कल्टिवेशन की है 50 मन 60 मन 70 मन 80 मन उसको बंजर कर देते है। ज़रख़ेज़ ज़मीन को इतना उनके विच ज़हरा पाती हैं कि सिर्फ पैदावार वधाउण की खातिर क्योंकि असां सिर्फ कणक को ही रोटी समझ गए ना, रिस्क समझ गए दुनिया दे विच किथां ही दे गिनो
इन साउथ एशिया तो इलावा मेरे ख्याल रोटी कितना ही कहनी सो असें कणक की खातिर पूरी ज़मीन को बंजर करी ते बहु बेपनाह वैरायटी है अजनास की तुसां उको ऐड कर सकते आवे प्रायोरिटी साकू थोड़ी अपनी सैट करने की ज़रूरत है बाकी मसाइल कोई नहीं और जितने भी हैं वो सारे एड्रैस भी थींदे पैन और सारे शोरा और अदीब करेंदे पैन मैं खुशकिस्मती अगेन रिपीट करे सा कि खुशकिस्मती समझदा कि ये शोरा दे हाथे च सारी गाल नसर निगारां दे हाथे च अदीबां दे हाथे च एक कहीं खुदा न खास्ते एबनॉर्मल लोगों दे हाथे च नहीं आर्ट ते कल्चर को प्रमोट करण वास्ते तो क्या कमी महसूस थींदी है कोई इदारे दी? बिल्कुल है सर इदारे बुनियादी किरदार अदा करें और लोग इदारे ते एतमाद करें प्राइवेट कैपेसिटी दे विच तो बहुत सारे काम थींदे पैन लोग करेंदे पैन जिवें सोजल दत्ती वास्ते ना तो सा कह सर कि लोग सांझ है जहांगीर मुखलिस साहब दी झोंक फैज़ान फरीद है छोटे मोटे बइयां अच्छा लइये दे उंदे विच बखर दे विच थल चानना है या सामल सोब है लोग अपनी एक्टिविटीज़ करेंदे पैन अपनी पर्सनल कैपेसिटी दे विच लेकिन मैं समझदा जितों तक गवर्नमेंट की सरपरस्ती ना होवे लोग एतमाद नहीं मिलता उनके सारे सब तो बड़ा इशू फंड का होंगे इतने लोगों को वसाइल नहीं होंगे अपनी जेबों कितना खर्च कर सकते हैं सो मैं समझदा कि गवर्नमेंट सतह के उत्ते इदारे होने चाहिए और इतने डिमांड्स भी है इदारे की और मैं समझदा इदारे हैं थोड़े जो उन्होंने रीशेप करने आर्ट्स कौंसल्स हैं इतने बहुत सारिया देरा गाजी खान आर्ट्स कौंसल बहावलपुर मुल्तान सहीवाल इन्हों को जॉइंट करके एक इदारा बना दिता वने जरा प्रमोट करे कल्चर को सिंगिंग को आर्ट को लिटरेचर को और जो समझते हो रियासत जो अपनी पॉलिसी समझती है वो इन थ्रू ज़्यादा ईज़िली लोगों तक वो करा सकती है और इतना एक डिमांड है कि उनका नाम ही इन्होंने आप बना के दिया सिलाक के नाम के कई तरह का एक होवे जिमें अपर पंजाब के पिलाक के नाम से है तो यो एक डिपार्टमेंट होवे जरा समझते हैं कि पाकिस्तानियत को इतों के मकामी आर्ट को लिटरेचर को प्रमोट करे जिनकी अल्टीमेट खुशबू तो बहरहाल पाकिस्तानी ही बननी है सराइकी वसूं की जी शायरी है क्या वो इतों के मसाइल को हूँ तरीके उजागर करेंदी पी है मकामी ते इंटरनेशनल हवाले नाल अगर डिठा वने तो तुहाडा क्या मौक़िफ़ है जी सराइकी शायरी है मैं जिवें पहले भी अर्ज़ किया बाकायदा नाल इतनी पोटेंशियल है इतनी जोर आवर है कि अपने वजूद जो निकल के दुनिया नाल कम्यूनिकेट करनी पी जिंदी सब तो वड्डी मिसाल ये इन्वायरमेंटल चेंजिस हैं कि अशू लाल बहु अरसा पहले आखा आई कि दरिया को आदर दो दरिया को इज्जत दो दरिया पानी असा तेरे पोंगे तू साडा प्यू मां असा तेरे पानी तेरे डूंगे तू साडा प्यू मां असा तेरे पोंगे या नदी मरदी है तो सुन मित्रा दिल मरदा है रूह मरदी है जोड़ा हंसांदा कला नहीं मरदा सारे दरिया दी खिल मरदी है क्या बात या हिरन है या इत्थों दे जेड़े परदेसी परिंदे हैं जेड़े थोड़ी हिजरत करके मेहमान बन के तुहाडे कोल आने जिन्हों को असां शिकार दे नां ते मार लेने हैं मतलब अजीब लोग हैं कि घर आए मेहमान को असां दाना नहीं सटेंदे टुकर नहीं खसटेंदे उन्होंने गोली मार देने अजीब लोग हैं ना सर तो वो तो इन गाल को पहले डिस्कस खड़े करें और दुनिया अज हूँ गाल खड़ी करती है कि इन्वायरमेंट के चीज़ों को दरियावें को माहौलियात को और फ्लोरा फाना को और जड़े बहुत जल्दी नाल परिंदे हैं और नापैद थींदे वञनि नस्लां मुकदी वञनि तुसां महसूस किया उसे एक तरकला होंदा एक जेको अच्छा ॿी ॾूजी चिड़ी गदरी होंदी है जी वो भी बड़ी जल्दी नाल नापैद थी गई है इंदे मसाइल जड़े हैं सराइकी शायरी दे विच सराइकी नसर दे विच बड़ी शद्दो मद नाल बयान थे और दुनिया जी डिस्कस करेंदी खड़ोती अज ये वसूं बहुत पहले करेंदी खड़ोती है लेकिन वो बहुत अरसे तो सुना नहीं वैंदा ना रोला ये अदरवाइज इंदे बहुत पोटेंशियल है और पूरे दुनिया के लैवल का लिटरेचर तखलीक थी पे मैं समझदा मैं पहले जिवें अर्ज़ किया मैं समझदा जरा इन टर्म्स इन खिते का लिटरेचर तखलीक थी पे वो कहीं नाल भी तुसां चाह के दिखा सकते हो सराइकी नसर दे उत्ते उतना काम कह नहीं थींदा पिया जितना थीवना चाहिए हाँ ये अहम गाल है बिल्कुल ठीक है क्योंकि रिकॉर्ड बहरहाल नसर आती है उनकी एक वजह है अगर एक थोड़ा जिहा मैं अपने एंगल नाल देखा तो ये खिता जड़ा है ये रिधम का खिता है जिवें तुहानूं पहले भी गल थी पई है कि इत्थों दा जट भी
पानी लाई वधो तो टुरदा वध गाने गाते वध गाने वध अच्छा दूजी ये है कि ओरल ट्रेडिशन है साढ़े को लिखण ज़्यादा है भी कोई ना मतलब सारे ਜਿਹੜੇ किस्से होंदे हैं वो ज़बानी याद होने हैं ज़बानी ही बयान किए हुए हैं उतना एक तो लिखण दे रिवाज कोई नहीं बिया वो शायरी दा खिता है लेकिन उनके बावजूद सराइकी नसर दे उत्ते हुण कम थींदा पई उन लेवल दा मतलब उन क्वांटिटी तो वो नहीं क्वालिटी तो बहरहाल है लेकिन एक थींदा पई है जिंदे चो हबीब मोहाना साहब हैं और बड़ा अच्छा नावल लिखते हैं अच्छी नसर लिखते हैं अशुलाल साहब ने एक मजमूआ लिखा है अफसाना लिखा है उन तो बाद बासित भट्टी साहब ने 2 नावल लिखे हैं उन्होंने नज़मां हैं वो हैं अफसाने हैं उन तो बाद इंशाइए हैं यानी कम थींदा बहुत अच्छा काम थींदा पिया और सराइकी दे विच बहुत सारे नावल और रिफत अब्बास साहब ने 3 नावल लिखे देना बड़े अच्छे नावल और यूनीक आइडियाज़ नाल नावल लिखे मतलब दुनिया दे जिमें सोचेंदी पई है ना उन लेवल दा काम थींदा पई है लेकिन घट है तनकीद सराइकी खिते दे विच घट है और नसर घट कम थींदा पई लेकिन जड़ा थींदा पई वो बड़ा मियारी है बहु मियारी है तुसा मतलब को कहीं नाल कंपेयर कर सकते हो बट स्टिल अगर हूँ लेवल दा ना हो सी यानी कि हूँ क्वांटिटी दा ना हो सी तां असां इंटरनेशनल अदब दे नाल असां कंपीट तो नहीं कर सकते कंपीट करण किते अहमद फराज भाई एक गाल भी काफ़ी होंदी है चैन वा अचेबे अफ्रीका दे विचों एक गाल कीती है उनकी गाल दुनिया जहान तक फैल गई है अमेरिका दे विच माया एंजेलो ने एक गाल कीती है और पूरी दुनिया को सुन गिदा है गीतांजलि दे विचों मतलब कहीं एक गाल कीती और दुनिया ने सुन गिदी है तोरी गाल पूरी थी गई है तोरी गाल सुनी दी भी पई है उन तो बाद को रिपीट करना या नवे आइडियाज़ देवण वो इन ते काम थींदा पिए उन तो थीवना चाहिए मैं ये नहीं आता कि मतलब है कि इतना काम कर गिदे कि असा मतलब है कि हुण मतलब सेलिब्रेट करूँ सेलिब्रेशन असा उमें करे सो जैसे नोबल लॉरेट किते या असा उन किते नामजद थे सो इंशाल्लाह बहरहाल ये कि काम थींदा पिए और बड़ी क्वालिटी बहुत आला क्वालिटी नाल काम थींदा जेड़ा कि मैं समझदा अगेन मैं अक्सर माजरत मेरी बाइसनेस नहीं दुनिया दे मतलब पाकिस्तान दे बे कहीं खिते दे विच इहो जे कम नहीं थींदा पिए जेड़ा इत्थे थींदा पिए यानी कि कामयाबी करीब है बहुत करीब है बल्कि सामने लिखी खड़ी है इत्तफाक है कि असां पढ़ नहीं सकते पे पढ़ी गल नहीं सकते पे कि सारे जेड़े लाशऊर है या शऊर दे विच जेड़े शब्द हैं लफ्ज़ हैं वो ओपरे हैं जेड़े जेले अहमद भाई वो अपने लफ्ज़ असा पढ़न शुरू करी थे ना सब कुछ सामने तहरीर और कामयाबी तहरीर नज़र आसी बिल्कुल ही मैं जिमें इस तरह की पॉडकास्ट सामने लिखा खड़े ना इमें मैं पढ़ सकसा अगर मैं अपनी ज़बान अपनी अम्मा की ज़बान पढ़ घिनसा जेड़े मेरे को पढ़न दा डा आ गया ना सर ये सामने मेरे को बिल्कुल हर शे सामने नज़र आसी यानी कि सामने है तो सब पढ़न दा नहीं उनकी वजह है कि कन्फ्यूज कर दिता गया ना सर कि सारे बाल 4-4 6 ज़बाना शोदे बोले ने मतलब पढ़नी घर सर की मार्केट उर्दू स्कूल अंग्रेज़ी और हेकत को बई ज़बान भी नाल रला गए तो वो जी उन तरह गाल नहीं कर मतलब दुनिया तो आदि के मदर लैंग्वेजेस दे विच जेड़ा है ना दुनिया को तुसा पढ़ाओ और तुसा हिंद नाल ही 100% लिटरेसी रेट गिन सकते हो और अगर वो मैं अपने जेड़े शब्द मेरी माँ ने मैं को दिते तो सौ को रिकगनाइज कर गिनो तो बिल्कुल जेड़ी सामने लिखी खड़ी तहरीर मैं पढ़ गिनसा सही सराइकी वसेब दे अगर असां गाल करूँ कि मसाइल ख़ास चंद है कि मैं दस दियो कि हर बंदे तक पहुँचन मसाइल समाजी तौर दे उत्ते समाजी तौर वड्डा मसला तो वो है कि उनकी आवाज़ दूजे है कि उनकी प्रोडक्ट्स दी मार्केट मैं ये समझदा उनकी कन्फ्यूजन ही है कि उनकी प्रोडक्ट को मार्केट नहीं किया गया तो इन्हें मसाइल दा हल क्या है आखिर वो कि स्टेक होल्डर बना गिनो को उनकी सुन गिनो उन जट दी रू सुन यानी कि उन्हें दी प्रोडक्टिविटी को सा वैल्यू कर दो जिमें तुसा पिज़्ज़ा को वैल्यू करेंदे हो जिमें तुसा बर्गर को वैल्यू करेंदे हो और अपना स्टेटस लेंदे हो कि जी ईटिंग बर्गर फलान जगह या टेकिंग पिज़्ज़ा फलान जगह तो ये भी ला दो कि टेकिंग मिसी रोटी साग रोटी
ਸਾਗ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ को ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਟੇਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬੁਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦਾ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਕੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ को क्यों नहीं वडेवना चाहते ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ क्यों नहीं वडेवना चाहते ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ को फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਣੇ 'ਤੇ एतमाद करो ना ਉਹ को कहीं सीजन नाल बह के सेलिब्रेट ना करो कि जी सर्दियाँ आ गई तो साग खावना गर्मियाँ आने तो सत्तू पीवने नहीं वो को तुम मार्केट करो उनकी अच्छा मतलब ये साग लस्सी ते सत्तू पी के 5000 साल तो सर्वाइव करेंदे आने इतने मिनरल्स हैं न्यूट्रिशंस हैं उनके तुसा अगर उनकी साइंटिफिक स्टडी करा के दुनिया को दसो कि अगर वो दुनिया अपना मकाई बेच के या वो अपनी कॉफ़ी बेच के तो अपने मुल्क चला सकती है कि तुसा अपना ज्वार बाजरा बेच के क्यों नहीं चला सकते भाई बिल्कुल एक मज़े की गल ये थी सकती है कि सारी जी सराइकी कल्चर आ गई सकाफत आ गई साग जड़ा है मक्की दी रोटी ये अपने आप को बहुत अच्छे तरीके नाल सरवाइव करेंदी पई है सरकारी जिम्मेदारियां ते सकाफती और समाजी जिम्मेदारियां जड़े हैं इन्हें को नाल घिन ते टुरन कितना मुश्किल है बज़ाहिर तो आसान लगता पे होंदे अच्छा पता नहीं इवें है लेकिन मैं समझदा कि कुछ लोग होंदे तुहाडी जिंदगी दे विच ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਵੇਂ 17 ਗਿਨਾ ਕਰਬਲਾ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ कहता हूं कि ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੂੰਝ 'ਚ ਖਤ ਲਿਖ ਸਕੋ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ बहुत अच्छे तरीके नाल चलता पे दोस्त मेरे को बर्दाश्त करे ने ये उन्होंने मेहरबानी है मेरी तमाम कोताहियां समेत मेरे को बर्दाश्त करे ने बर्दाश्त नाक से पसंद आकसों वो पसंद तो खैर वो खुशफहमी थी वैसी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हाँ कि मेरे को मेरे दोस्त बर्दाश्त करे ने और मेरे को स्पेस देने उनकी वजह को मैं सरकारी जिम्मेदारियां भी पूरी कर सकता पियाँ समाजी जिम्मेदारियों के मैं हाँ डोमैस्टिक अफेयर्स भी हैं उनके च अलहमदुलिल्लाह कोशिश है कि मैं लगा रहे ना और अगर ये स्पेस मेरे को ना हो मेरे दोस्तों की तो शायद मैं कहीं घुटन का शिकार थी वञा हाँ वो स्पेस है उनके मैं अपनी जी चस है सकाफती वाली वो मैं पूरी कर गिना सराइकी वसेब की पहचान को उजागर करने वास्ते साडा मीडिया या डिफरेंट जोड़े बाकी फॉरम्स हैं उन्हें का क्या किरदार है वो इतना शानदार है सर कि उनकी सब तो बड़ा मिसाल है कि तुसा तो मैं सराइकी गल करने बैठे बिल्कुल तुसा मैं तुहाडे पॉडकास्ट का नाम भी सराइकी पॉडकास्ट है इन कोल बड़ा सबूत क्या हो सी और यही है कि जिहड़ी गाल मेले च टुरी आई कहीं थिएटर तो टुरी आई कहीं मुशायरे तो टुरी आई अज मीडिया से आ गई है और अज सोशल मीडिया की मैं समझदा ये अगर माइंड ना करें सोशल मीडिया वाले तो उन्होंने मजबूरी भी बन गई है जिमें ई सारे खिते का सराइकी गाना मजबूरी बन गई है ਜਿਹੜੀਆਂ सोशल मीडिया की ऐप्स हैं उनके तुसीं गिनो आलमोस्ट अगर मौसीकी तो सराइकी मौसीकी है और तुसां असां हुण सराइकी गल करदे बैठे इंदे च एहसान है सोशल मीडिया का इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का तुसां दोस्तां दा कि हर कहीं अपने लैवल के उत्ते दामे दरमे सुख ने अपना हिस्सा पाता है और भरपूर पाता है और मैं समझदा इनके पिछों 100% मुआशियात जुड़ी हुई ना है तुसें पॉडकास्ट जो बनाए तुहाडा अपनी अम्मा नाल प्यार है तुहाडे अपनी अम्मा धरती नाल प्यार है माँ धरती नाल प्यार है इनके पिछों मुआशियात नहीं जुड़ी हुई कि तुसां जैले एक वड्डे घेरे चों निकल के मतलब वड्डा घेर इन टाइम दुनिया दे विच पाकिस्तान दे विच अगर देखो वड्डा घेर दा जिहड़ा नैशनल मीडिया है वो क्या है किहड़ी गल को प्रमोट खड़ा करिंदा तुसां उत्थों निकल के एक अपनी झुमर लाइए अपनी ढोल बीन शरनाद उस्ताद मलंग हुसैन की शरनाद उत्ते या उस्ताद कहीं दे ढोल दे तो अपनी झुमर लाइए ये थोड़ी बेसिकली कुर्बानी भी है और इन कुर्बानी का सिला यह है कि तुसां अज एतमाद नाल सुरखरूत है बैठे हो अपनी अम्मा को भी अपनी धरती को भी अपनी सकाफत को भी
कि तुसां जैने कहने गाल थी सी हिस्ट्री गाल थी सी तुस आख सकसो कि जैने ज़िंदगी और मौत की जंग चलती पई है मैं ज़िंदगी पॉडकास्ट करना पॉडकास्ट करने अपनी ज़िंदगी दे नाल है सो ये मैं उन्होंने रिलेट करने की कोशिश की है सूफी ताज की क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ जीवन नहीं ज़िंदगी अला भी है ज़िंदगी बोल भी है ज़िंदगी सकाफत भी है ज़िंदगी पानी भी है ज़िंदगी हवा भी है तुसा इन कई चारे अनासर चों ये 4 अनासर हों तो बनता है मुसलमान मेरे ख्याल है वो 4 अनासर ये भी हैं हवा पानी मिट्टी भा तुसा इन चो कई एक नाल ही खड़ो वञो तुसा ज़िंदगी नाल खड़ो गए हो तुसा सकाफत नाल खड़ो गए हो इन धरती दी हवा नाल खड़ो गए हो इन धरती मिट्टी नाल खड़ो गए हो इन धरती दी माँ नाल खड़ो गए हो और जिवें मैं पहले आख्या कि इन धरती दी माई बुढ़ी नाल खड़ो गए हो जिहड़ी चंद ते चरखा कते दी बैठी आई या वो माई बुढ़ी नाल खड़ो गए जिंदा फुला वंजीज की आई वो गुलें दे गुलें तुसा मुल्तान आ गए हो बिल्कुल सर तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी सराइकी शनाख्त कितना अहमियत दी हमें मेरा बका दा मसला है मैं क्योंकि तख्लीक नाल जुड़ा है बंदा मैं समझदा कि तख्लीक थी ही अपनी मादरी ज़बान थकदी है तुसा कहीं बई ज़बान तख्लीक करेंदे हो तो वो तख्लीक नहीं होंदी तर्जमा होंदे क्योंकि सोचेंदे तुसा अपनी मादरी ज़बान छो वाल तुसा कहीं बई ज़बान तर्जमा करके तुसा दे कि मेरी तख्लीक हो तख्लीक नहीं तर्जमा और ये है कि मैं को मेरी 4 बेटियां और जी सब तो छोटी है वो भी हुण जेडे लफ्ज़ लेंदी है वो सराइकी दे बोलेंदी मेरी सारी बेटियां सराइकी बोलेंदी मेरे घर सराइकी बोलेंदी है मार्केट उर्दू बोलेंदी और क्योंकि सराइकी दे कुछ लफ्ज़ हैं और जेडे बिल्कुल अलग हैं बाकी ज़बानों को और मैं समझदा हूँ कि वोकल कार्ड जेड़ा तुहाडा वो डिस्टर्ब ना थे और डाल को डे को अण को पूरी सेहत ना ला सकें मेरी इतनी है कि मेरी ज़िंदगी इतना अमल दखल है कि मेरे घर दे मेरी औलाद जी है सराइकी बोलेंदी है और मैं चाहना हमें कि जी माँ ने मेरी माँ ने मेरे को एक अमानत दी है और मैं अपने बालों तक ट्रांसफ़र कर सका तुहारे नज़दीक कामयाब सराइकी समाज वास्ते सब तो ज़्यादा अहम स्टैप केड़ा हो सी मैं अगेन वह गल कर सा कि असा कामयाबी की कुआते पे हैं हर क्या कोल कामयाबी दे मीनिंग डिफरेंट हैं कोई अपनी जीत दे उत्ते सैलीब्रेशन करेंदा कोई अपनी हार दे सैलीब्रेट करेंदा ये खिता जिवें मैं पहले अर्ज किया रजा कज्जा भी है इंदे अपने मसाइल भी हैं अपने वसाइल भी हैं कि सर सिर्फ तुसा इन्हां को ऑनरशिप दो इन्हां को स्टेक होल्डर बनाओ इन्हां को रिकगनाइज करो और उन तो बाद इन्हां को अपने वड्डे घेर दे विच शामिल कर गिनो सो ये तुहाडी कामयाबी है अच्छा इंदे नाल ई खिते दी कामयाबी नाल सिर्फ खिते दी कामयाबी नहीं ई खिते दी कामयाबी दे नाल ओवरऑल कामयाबी है उनकी वजह ई खिते दी जड़ी 7 दरियावां दी सुर है 7 दरियावां दी जरखेज़ी है 7 दरियावां दा रज कज है और ई दरियावां दे नाल जुड़ी हुई 5000 साल दी तहजीब है तुहाडे वड्डे बयानी दा हिस्सा बन वैसी और तुसा दुनिया को दिखा सकसो अज दुनिया अपनी हिस्ट्री दे नाल कितना कुछ कमांदी पई है तुसा रोम दी गलियां जे फिर के देखो तो अगो टुटदी फिरदी तारीख नज़र आती है तुसा मुल्तान दी गलियां ते मौके नहीं बने दे सही मुल्तान दी गलियां रोम दी गलियां को ज़्यादा पुरानी हैं मुल्तान दी गलियां दी सिलना दे उत्ते तोकू तारीख लिखियो भी नज़र आसी और अगर कन ला के सुनसो तो विचू चीखा भी नज़र आसे रोम कोई अजी तक नसीब नहीं थिया सवाल ये है कि तुसा उको ऑनरशिप कितना लेंदे हो मैं समझदा कि ई खिते दी ऑनरशिप ई खिते को पहचान ई खिते दी नाल जुड़त तो को एक वड्डी दुनिया दे घेर नाल जोड़ देसी तुसा दुनिया को फखर नाल दस सकसो कि साडे मुल्क दे विच एक ओ शहर भी है जिहने दुनिया सारी मुक गई हो अज भी आबाद खड़ा है और सलमान साहू दी एक लाइन है मैं ज़रूर पढ़दा हूं ना कि उमें जुमरा दौल दरी से उमें जागे थींदे साकू मारण वाले मर गए असां अज भी जींदे दुनिया दे आखिरी शहर है बुढ़ा शहर मुल्तान जड़ा जींदा खड़ा है सो एक वड्डे घेर नाल शामिल कर गिनो तो साडा प्राइड जड़ा है 5000 साल अगां टुर वैसी ज़बरदस्त तुसा क्या समझ दो सराइकी खिते दे अंदर शऊर है जड़ा ओ हूँ स्पीड नाल फैलदा पे बिल्कुल असां बाशऊर हैं साकू अपने दुख का भी पता है साकू अपनी चीख का भी पता है साकू अपने हकूक का भी पता है और ई अला ई चीख ई हकूक की वजह को लूँ तुसा देख गिनो कि सोशल मीडिया के उत्ते कितना कंटेंट है जड़ा ई खिते नाल जुड़ा है
इन खिते बेतहाशा बेतहाशा उनकी क्या वजह है? उनकी वजह है कि उन्होंने पता लग गई है कि मैं अपने कंटेंट को वेच भी सकदा, मार्केट भी कर सकदा और उनके नाल रेवेन्यू भी जनरेट कर सकदा। तुसा ले गिनो कि जितने सोशल मीडिया ते जेड़े मुख्तलिफ ऐप्स हैं, इन्फ्लुएंसर हाँ इन्फ्लुएंसर हैं, उनका बहुत सारा ताल्लुक इन खिते दे नाल है। वो इतना उन्होंने शऊर आ गई है कि वो अपनी कही नाल, अपनी कहीं नाई नाल या अपने कहीं नट नाल बह के 2 मिनट की गाल करें ने और वायरल होती है सोशल 2 मीडिया ते। मिलियन लोग सुनते हैं उन लोगों। सो शऊर है, लेकिन थोड़ा जैसा कोई एक लाइन ड्रा करने की ज़रूरत है मैं समझदा। लेकिन ये अजी मैं समझदा इमेच्योर है लाइन ड्रा करना, क्योंकि जैसे तुहाडे कोल एक फ्लो होंदा है, फ्लो को फौरन रोकन जिहड़ा है डिजास्टर बना देंदा है। एक आहिस्ता आहिस्ता जिमें शाहनवाज मशहूरी साहब सारे दोस्त हैं, अक्सर आते हैं कि ग्रेविटी डैम्स बनाने चाहिए, छोटे छोटे डैम बनाने की ज़रूरत है। यकदम बड़ा डैम पड़े सो डिजास्टर आ सकता है, रोकन नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इन्हों को समझाऊँ कि तुसा इन सारी युद्ध दे विच जिवें लड़ाई दे विच मैं पहले अर्ज़ किया है कि तुसा स्टूपिडिटी नाल खड़ोसो या संजीदगी नाल खड़ोसो। चॉइस इज योर्स। सो इन खिते दे लोगां दे विच इतना शऊर है कि कहीं गाल तो अगर खिल सकते हैं तो उन कहीं गाल तो उन्होंने रोवण का डाम ही आता है। सो अपनी खिल के अपनी गाल अगर मना सकते हैं तो रो के अपनी गाल मनवा भी सकते हैं। तो इन खिते का एक मौजज़ा भी है। आखिर दिन दर साढ़े सराकी यूथ वास्ते कोई पैगाम तो खैर कामयाब लोग देने उन्हें सर, मैं तो सच्ची गल आप अजी भांबड़े पौंदा होदा, लेकिन जी गल मैं खुद महसूस की थी ना सर, अपने आप को महसूस कर गिनो कि एक जो कम मैं करेंदा पियाँ ये डिफरेंट भी है और ये ठीक भी है। और सब तो अहम गाल सराकी अदीबा की एक रिक्वेस्ट है कि मूँह ते खूह चू निकल आवन, सही दुनिया बारू झुमेर बने दी खड़ोती उन रल आवन। तो सराकी स्टूडेंट्स खास तौर पर जोड़े नौजवान हैं अपनी सकाफत का उन्होंने को एक मीनिंग है कि वो मीनिंग थोड़ा जिहा उन्होंने बुला देखने की ज़रूरत है कि सराकी सकाफत तो मुराद कोई वड्डे घेर वाली शलवार पा के झुमेर मारण नहीं। सराकी सकाफत तो मुराद माई बुढ़ली का फुल्ला ते कीड़ी का आटा जड़ा विटीज पी आए वो चुड़न की ज़रूरत है। हिस्ट्री के बहुत सारे विजडम्स हैं जिन्हों को देख के अपनी झुमेर का घेर बना सकते हैं। शलवार का घेर वड्डा करने नाल सराकी सकाफत शायद प्रमोट न थी सी, शऊर का घेर वड्डा करना सराकी सकाफत प्रमोट थी सी। और सराकी सकाफत के इतने सारे रंग हैं कि जन तुसा रंग खिंडे सो एक इतनी सोहनी पींग बननी है आसमान के उत्ते, और जिमें आखन कि मैं पींग ते झूटन वाला ही हाँ, मेरा बोझन झल मैं झूठ की ना। यही पैगाम दे नाल सा को इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।